क्योंकि अगर हम यहाँ तक सरवाइव कर गए तो हमें ये काबिलियत है कि हम इसे और आगे तक लेकर जा सकते हैं। ठीक इसी तरह हम अपने डेयरी फार्म को कब सफल माने। जैसे आपने सुना होगा कि कम लागत में करोड़ों कैसे कमाएं। और एक बात हमेशा याद रखना, आप अकेले नहीं कर सकते। डेयरी फार्मिंग ये एक पूरे टीम की एफर्ट है। सफल डेयरी फार्मों ने लोगों की किस्मत को बदल दिया, लेकिन बहुत बड़े बदलाव के लिए बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ती है, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल डेयरी फार्म बनाना भी एक कला है। हर किसी का सपना होता है कि वो अपने जीवन में कुछ ऐसा करे जिससे उसकी खास पहचान बन सके, लेकिन बहुत ही कम लोग अपने सपनों को सच कर पाते हैं। आज के समय में डेयरी फार्मिंग तो हर कोई करना चाहता है, लेकिन बिजनेस की सही नॉलेज, सही सलाह, सही गाइडलाइंस और एक एक्सपीरियंस की कमी की वजह से अक्सर नए डेयरी फार्म फेल हो जाते हैं। डेयरी फार्मिंग में हर किसी को आए दिन नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कामयाब लोगों ने भी कभी ना कभी चुनौतियों का सामना करके ही सफलता पाई है। लेकिन अगर किसी सफल व्यक्ति की सलाह या मार्गदर्शन मिले तो हर कोई गलती करने से बच सकता है। अगर आप भी डेयरी फार्मिंग करते हैं तो इससे बेहतर और कुछ नहीं। आज हम जिस किसी को भी अमीर देखते हैं उसमें से ज़्यादातर लोगों का खुद का बिजनेस है। आप डेयरी फार्मिंग का बिजनेस चला रहे तो आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अपने फार्म को कामयाब और बड़ा कैसे करें। बहुत से लोग डेयरी फार्मिंग शुरू तो कर लेते हैं पर सफल नहीं कर पाते, जिसके कारण उनका फार्म जल्द ही बंद हो जाता है। अपने फार्म को सक्सेस और बड़ा करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम कैसे अपने बिजनेस को सक्सेसफुल करें और कैसे हम इसे 1000 से लाख और लाख से करोड़ तक लेकर जाएं। आज की वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। अब सवाल यह है कि डेयरी फार्मिंग को और प्रॉफिटेबल और सफल कैसे करें, लेकिन उससे पहले खुद से एक सवाल जरूर करें कि सफल होने का मतलब क्या होता है, क्योंकि हर किसी के लिए डेयरी फार्मिंग के सफल होने का मतलब अलग अलग है। कोई तब सफल मान लेता है जब वो महीने के 20 से 25 हज़ार कमा ले, कोई तब जब वो 50 हज़ार कमा ले, या किसी के लिए इससे ज़्यादा भी हो सकता है। कोई अपने बिजनेस को तब सफल समझता है जब उसके ग्राहक उसके शहर के सभी लोग बन जाए, तो किसी दूसरे के लिए दुनिया भर के लोगों को अपने बिजनेस के ग्राहक बनाने के लिए वो अपने बिजनेस को सफल समझता है। ठीक इसी तरह हम अपने डेयरी फार्म को कब सफल मानेंगे, उसके बारे में हमें पहले ही सोच लेना होगा और इसे एक टारगेट के तौर पर लेकर हमें आगे बढ़ना होगा। और एक बात हमेशा याद रखना, आप अकेले नहीं कर सकते। डेयरी फार्मिंग ये एक पूरे टीम की एफर्ट है। अगर आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा बनाना चाहते हो, इसे बहुत आगे तक लेकर जाना चाहते हो, तो आपको लोग चाहिए होंगे, आपको टीम चाहिए होगी। जैसे आपने सुना होगा कि कम लागत में करोड़ों कैसे कमाएं। बात तो सही है, लागत कम लगानी है, लेकिन दिमाग तो पूरा लगाना होगा। जब भी हम डेयरी फार्म शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमें काम समझ में आता है। हम गलतियां भी करते हैं और अपनी गलतियों को सुधारते भी हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब जितना जल्दी और अच्छे से हम इसे मैनेज कर पाएंगे, वैसे हम अपना प्रॉफिट बना पाएंगे। धीरे धीरे पैसा आना शुरू होगा और एक वक्त ऐसा आएगा 3 साल बाद, 4 साल बाद या 5 साल बाद, अब जो प्रॉफिट हमें होगा इससे हम अपने फार्म के खर्च भी पूरे कर पाएंगे, अपने घर के खर्च भी पूरे कर पाएंगे और एक अच्छी बचत भी हम कर पाएंगे। और यही वो वक्त है दोस्तों जहां हमें डिसीजन लेना है कि हमें फार्म को और बड़ा करना है, इसे और प्रॉफिटेबल बनाना है, या हमें इसी तरह इसी प्रॉफिट में खुश रहना है। क्योंकि अगर हम यहाँ तक सरवाइव कर गए तो हमें ये काबिलियत है कि हम इसे और आगे तक लेकर जा सकते हैं अपनी टीम के साथ। और हमें खुद पे भरोसा रख के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आगे अगर तरक्की नहीं हो रही तो आप बैक आओगे। यह हर बिजनेस में होता है। अगर आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे हो तो आप पीछे जाओगे। अगर हमारे फार्म को और प्रॉफिटेबल बनाना है तो हमें रिस्क लेना होगा। हर एक बिजनेस के मालिक रिस्क लेते हैं। रिस्क 2 तरह के होते हैं, एक कैलकुलेटेड रिस्क, दूसरा ऐसा रिस्क जिसके बारे में हमें पता ही ना हो। इस तरह के रिस्क में हद से ज़्यादा नुकसान होने के चांसेस होते हैं। बिजनेस को सफल करने के लिए हमें कैलकुलेटेड रिस्क ही लेना चाहिए। अगर हम टारगेट सेट करके रिस्क लेकर अपना 100% देते हैं तो हम अपने फार्म को और बड़ा कर सकते हैं और प्रॉफिटेबल बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें अपना बिजनेस एक अच्छे मुकाम पर लेकर जाना है तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम ग्रो कर सकते हैं। आत्मविश्वास के साथ बिजनेस में जितनी भी रुकावटें आती है वो समय के साथ दूर हो जाती है और हम धीरे धीरे अपने टारगेट के करीब बढ़ते जाते हैं। और हमें हमेशा पॉजिटिव सोच रखनी चाहिए, भले ही हम किसी भी बिजनेस में हो, कोई भी काम क्यों ना कर रहे हो, हमें हमेशा पॉजिटिव ही रहना चाहिए। डेयरी फार्मिंग एक ऐसा काम है जिसमें मुश्किलों का आना जाना लगा रहता है।
कई बार होता है कि भैंस ने खाना बंद कर दिया, भैंस दूध से हट गई, भैंस बीमार पड़ गई या डिलीवरी के टाइम प्रॉब्लम आ गई। उस भैंस से हमें अच्छी उम्मीदें थी इस बार कि वो अच्छा प्रोडक्शन देगी, लेकिन भैंस दूध पे नहीं आई। रिपीटर की समस्या, लेबर की समस्या, ये सब प्रॉब्लम डेयरी फार्मिंग में हमेशा चलती रहती है। हमें एक पॉजिटिव सोच रख के इन सबको अच्छे से मैनेज करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। आगे बढ़ने के साथ साथ हमें पीछे भी देखना होगा कि हमने कहाँ कहाँ क्या क्या गलतियाँ की है और उन गलतियों को वक्त के साथ सुधारना भी होगा। और जितना वक्त हमें डेयरी फार्मिंग में लगेगा हम और बेहतर होते जाएंगे। अगर हमें लॉस भी होता है तो हम खुद को पॉजिटिव रख के दोबारा अपने बिजनेस को खड़ा कर सकते हैं और एक नए मुकाम तक लेके जा सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। जय हिंद।